If you ever wondered how to change he said I am tired into indirect speech, well, this video is only for you. Hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. In this session, we are going to learn direct and indirect speech. It is also known as reported speech. See, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है? जहां पे हमें किसी की स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना हो कि उस इंसान ने क्या कहा. इस बात को ध्यान रखेंगे. जैसे अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि ही सेड आई एम टायर्ड. वो कह रहा है कि वो थका हुआ है. इसको अगर आप किसी इंसान को बताना होगा तो कैसे बताओगे? भाई वो कह रहा है कि वो थका हुआ है. थका हुआ कौन है? वो, ना कि आप. इस बात को ध्यान रखना है. आगे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड आई एम हंग्री. फर्स्ट वी लर्न दैट व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड को ना बता के उसको रिपोर्ट करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम हंग्री. क्या कहा? ही ने कहा कि भूखा है वो. कौन भूखा है यहाँ पे? ही. रिमेंबर, जो ये कोटेशन मार्क होती है हमारी, इसको चेंज कर देते हैं हम किसमें? दैट में. ही सेड दैट. हंग्री कौन है? लड़का, यानी कि प्रोनाउन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही. टेंस में चेंज करेंगे तो वॉज हंग्री. याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस कहाँ होते हैं? कोटेशन मार्क में, प्रोनाउन में एंड टेंस में. रिमेंबर, जो प्रेजेंट टेंस है वो चेंज हो जाता है किसमें? पास्ट टेंस में. तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो गो थ्रू द लिंक आई विल अटैच इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वहां से आप अपने टेंस को क्लियर कर लेना. एंड इफ यू नो अबाउट टेंस देन यू विल डू दिस रिपोर्टेड स्पीच. ऑलराइट, आगे देखिए. सेंटेंस था ही सेड दैट, ही सेड आई एम हंग्री. आपने रिपोर्टेड स्पीच में क्या करा? ही सेड दैट ही वाज हंग्री. तो जो चेंजेस आते हैं वो कहाँ आते हैं? प्रोनाउन में, टेंस में और टाइम में, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन है. टाइम जैसे टुमारो दे दिया या टुडे दे दिया, तो आप इसे किस में चेंज करोगे? आगे क्लियर करते हैं. As you can see here, the present simple tense change into past simple tense, present continuous change into past continuous and present perfect change into past perfect. वहीं पे past simple होगा तो past perfect simple में change करेंगे, और past continuous होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे. वहीं पे पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है. अब आगे देखिए, कुछ चीज़ें अटैच करिए, जैसे हेयर किस में कन्वर्ट होगा, से किस में कन्वर्ट होगा. इसी के साथ इनको भी ध्यान में रखिए कि टुडे, टुमारो, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं. होप आपने वो इमेजों को अच्छे से समझा होगा. आगे क्लियर करते हैं. मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जहाँ पे हमारे पास रूल 1 कह रहा है कि चेंजेस करने हैं टेंस में और प्रोनाउन में. टेंस एंड प्रोनाउन आपको पता है कि क्या होता है. आगे देखिए, जैसे एम यहाँ पे टेंस है, वहीं पे आई क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन. देखिए इसे चेंज कैसे करेंगे. ही सेड, अभी मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं? दैट. तो क्या आ जाएगा? ही सेड दैट. अब सॉरी, शी सेड दैट आई एम हैप्पी. कौन कह रहा है? वो लड़की कह रही है. तो आई एम हैप्पी के लिए क्या होगा? शी. यानी कि जो आई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शी. क्यों होगा? क्योंकि लड़की कह रही है. लड़की कह रही है कि मैं खुश हूं. तो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी. एम चेंज इनटू वॉज. टेंस याद रखना है, प्रेजेंट का होगा तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आई की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही. क्यों आएगा? क्योंकि कौन कह रहा है? अब लड़का कह रहा है. तो ही सेड दैट ही विल चेंज इनटू वर्ड. तो विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ड. कॉल किसके करेगा? आपको कॉल करेगा. तो ही सेड दैट ही वुड कॉल मी. यहाँ पे यू कौन है? यानी कि सुनने वाला तो ऑब्वियसली मैं ही हूं. तो यू चेंज इनटू मी. आगे आ जाओ. आई सेड क्या आ जाएगा? दैट. मैं आप किसको कह रहा हूं? यू आर लेट. आप लेट है. तो बात किसकी हो रही है? आपकी. अब आप ही भी हो सकते हो, शी भी हो सकते. अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो कि ही वॉज लेट और शी वॉज लेट. इज दैट क्लियर? आगे देखिए. ही सेड आई एम बिजी. कौन कह रहा है? ही. यानी कि लड़का कह रहा है कि वो बिजी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही
said that. I की जगह क्या आ जाएगा? he. am की जगह क्या आ जाएगा? was busy. Is that clear? ये था हमारा रूल नंबर 1 जहाँ पे टेंस और प्रोनाउन में चेंज करा जाता है. आगे देखिए, चेंज इन टाइम एंड प्लेस ऑफ वर्ड. टाइम में चेंज करेंगे और प्लेस वर्ड्स में चेंज करेंगे. अब प्लेस वर्ड क्या होते हैं? जैसे टुमारो, टुडे, इनके लिए भी मैंने एक चार्ट अटैच करा है. इस चार्ट को आप अच्छे से देखिएगा और लिख लीजिएगा, नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट कि आपको किस में क्या चेंजेस करने हैं. आगे देखिए, शी सेड, कौन कह रहा है? शी सेड, यानी कि लड़की कह रही है आई विल गो टुमारो. तो आई चेंज इनटू शी. यहाँ पे हो जाएगा दैट शी विल चेंज इनटू वर्ड को. टुमारो को क्या लिखते हैं? द डे आफ्टर. इज दैट क्लियर? यस्टरडे को क्या लिखेंगे? द डे बिफोर. नाउ को क्या लिखेंगे? देन. और टुडे को क्या लिखेंगे? दैट डे. आगे देखिए, ही सेड, अगेन क्या आ जाएगा? दैट आई लाइक एप्पल. कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है कि भाई उसे एप्पल पसंद है. अब देखो ये पास्ट है, दोनों सेम सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट है और यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है. शी सेज. रिमेंबर, अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट में ही रिप्लाई देना है, लेकिन यहाँ पे सेड है यानी कि पास्ट है तो पास्ट में ही रिप्लाई देंगे. तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट. आई की जगह क्या आ जाएगा? ही लाइक्ड एप्पल्स. ऑलराइट, आगे देखिए, शी सेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट. आई की जगह आ जाएगा शी लाइक्स एप्पल. बस इस बात को ध्यान रखना है, अगर सेज आएगा तो उसे प्रेजेंट में ही रहने देना है. मोस्ट ऑफ द केस सभी चीजें पास्ट में होती है, तो आपको समझ आ रहा होगा. आगे देखिए, कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है, तो इन सेंटेंसों को कैसे चेंज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है. और यहीं पे क्या होते हैं, अक्सर बच्चे फंस जाते हैं. तो जो आगे की जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिएगा, सो दैट यू कैन क्लियर योर ईच एंड एवरी कंसेप्ट. राइट, अब मैंने लिखे हैं कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन सेंटेंस जहां पे आप अक्सर फंस जाएंगे. आगे देखिए, शी सेड वेयर डू यू लिव. वो पूछ रहे आप कहाँ रहते हैं, तो जवाब क्या देंगे? कैसे लिखेंगे? शी सेड दैट. अब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा, वेयर. अब प्लीज डोंट राइट कि डिड यू लिव. नो, डू यू लिव हमें क्या देना है? सिंपल सेंटेंस में जवाब देना है. रिमेंबर कि आपको जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका जवाब इंट्रोगेटिव में नहीं देना है. हम क्या देंगे? सिंपल सेंटेंस में रिप्लाई देंगे. अब डू यू लिव का अगर सिंपल बना तो डू यानी कि प्रेजेंट है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिड में. लेकिन अगर हम डिड लगा देंगे तो आगे क्वेश्चन बन जाएगा. हमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो क्या लिखेंगे? वेयर. किससे बात कर रहा है? वो मेरे से पूछ रहा है. ऑब्वियसली यू कौन है? मैं. तो वेयर आई. लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड. अब जरा इसे नेगेटिव बनाओ, वेयर आई लिव्ड. इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? वेयर डिड आई लिव. तो डिड आ गया ऑटोमेटिक. लेकिन मैंने क्या बोला था कि इंट्रोगेटिव आपको नहीं बनाना है, सिंपल स्टेटमेंट देनी है. इस बात को ध्यान रखेंगे. इज दैट क्लियर? शी सेड दैट वेयर आई लिव्ड. नो क्वेश्चन मार्क, नो क्वेश्चनिंग. इज दैट क्लियर? अगला देखो, ही सेड डू यू लाइक टी. तो आप क्या जवाब देंगे? ही. अब एक और बात याद रखनी है कि जब कभी भी हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें दिख रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड से बेटर है आप यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड. शी आस्क्ड दैट. वो मेरे से पूछ रही है, तो जब पूछेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आस्क्ड. लेकिन जब वो मेरे से बात करेगी तो हम टोल्ड लगा सकते हैं या फिर सेड लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्म है कि आप टोल्ड लगाएं. मोस्ट ऑफ द केस हम सेड लगाते हैं, लेकिन जब वो मेरे से बात करेगा तो रिमेंबर आपको टोल्ड लगा के आना है. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? आस्क्ड. आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड दैट डू यू लाइक टी. तो क्या हो जाएगा? डिड यू लाइक टी. नो. क्या हो जाएगा? यू. डू यू लाइक यानी कि मेरे से बात कर रहा है, तो दैट आई लाइक्ड टी. फुल स्टॉप. ही आस्क्ड दैट आई लाइक टी. वो मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को क्या पसंद है. ओके, इज दैट क्लियर? एक और बात याद रखनी है कि कई बार आपको ऐसा हो सकता है इस दैट की जगह आपको इफ दिखे, तो डोंट बी कंफ्यूज.
इफ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि कई ऐसा होता है, जैसे 10th क्लास का भी पेपर है रिसेंटली, तो आप उस पेपर में देखेंगे कि ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ऑप्शंस को पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो नहीं हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट ही दे रखा होगा, तो पहले उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देंगे। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो आपके पास बचे, उसमें से आप देखिए कि मोस्ट प्रेफरेबल सेंटेंस कौन सा होगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, तो इफ की जगह हम वेदर भी यूज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, द टीचर सेड। अब टीचर किससे बोलेगी? ऑब्वियसली स्टूडेंट से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे? टीचर किससे बात कर रही है? हम सब से। तो द टीचर क्या कह रही है? डोंट टॉक। वो हमें ऑर्डर दे रही है, ठीक है, ऑर्डर। और यहाँ पे टोल्ड लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे। द टीचर, अभी फिलहाल मुझे वो ऑर्डर दे रही है, द टीचर ऑर्डर्ड। क्या कर रही है? डोंट टॉक। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट टू टॉक। क्या हो जाएगा? नॉट टू टॉक। ये बहुत सारे सेंटेंस थे जिसमें आपने हर तरीके के सेंटेंस आपने सीख लिए कि किस तरीके से आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है। वो टेबल जो मैंने अटैच करी थी, उस टेबल को भी अच्छे से पढ़ लेना है कि टेबल में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। वही चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? और जो पास्ट में है वो पास्ट फॉर्म ही रहती है, लेकिन हेड का फॉर्म इस्तेमाल हो जाता है। आगे देखिए, अगर यहाँ पे होता डू यू लाइक टी की जगह होता ही सेड दैट आर यू गोइंग, आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता? ही आस्क्ड दैट, यू कौन है? आई वॉज गोइंग। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, आपके पास देखो ये सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ रही है, लेकिन इन इनडायरेक्ट स्पीच जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब मेरी सब्जेक्ट से पहले थी और अब मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद है। अगर इसके अलावा भी कोई आपको डाउट रह गया है तो डोंट फॉरगेट टू type in the comment box, and if you found this video helpful, so don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe if you really want to improve your English. So keep learning, keep watching, keep practicing. All the best.